आज दिनांक 6 नवंबर को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जाप कार्यालय मंदिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी हां, जहां उन्होंने एनडीए, नीतीश सरकार तथा प्रदेश के युवराज पर सीधा निशाना साधा। आइए देखते हैं विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा इस संदर्भ में। 156 सीट पर जाप चुनाव लड़े तो लगभग 204 सभा और 100 घंटा हवा में के बाद मुझे ऐसा लगा कि नीतीश जी एक थके हुए, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाला योद्धा बन गया। नीतीश कुमार जी के लिए अच्छा होता कि अगले बार वो डीएनए के कारण चुनाव में आते। अगले बार उन्होंने डीएनए पर वोट मांग लिया और इस बार राजनीतिक अवसान पर कि मैं खत्म हो चुका हूं, तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग 10 सालों से चल रही, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी को राजनीति से संन्यास लेना है। और यदि बीजेपी से कम सीट लाती है नीतीश कुमार, तो किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी वो अपनी दावेदारी नहीं करनी चाहिए। यदि वो गठबंधन की सरकार बनाने की बात करते तो अब नीतीश कुमार को लोग बीजेपी को वोट क्यों दे? नीतीश कुमार से ज्यादा दोषी तो बीजेपी है। जिन्होंने बिहार का 1,60,000 पैसा रखा हुआ, जो रोड का पैसा रखा हुआ है, जो जीएसटी का पैसा रखा हुआ, और लगभग वित्त मंत्रालय से लेकर सभी अच्छे मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, नगर, वो बीजेपी के पास है। ये सच है, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा दोषी बीजेपी है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही मास्टर प्लान तय कर लिया था और उस मास्टर प्लान में कई घटनाक्रम, इसमें खुद के घटक दल के लोजपा को आगे किया। जब मुकेश सहनी जी को 11 सीट दे सकता था, तो लोजपा को 30 सीट क्यों नहीं दे सकता? ये हिस्सा पूरी तरीके से बीजेपी का गेम प्लान था। दूसरी तरफ महागठबंधन को तोड़ने में बीजेपी ने प्रमुख भूमिका निभाई। जो तीसरी तरफ ओबीसी, मायावती और कुशवाहा को बीजेपी ने फंडिंग की पूरी मुकम्मल तौर पर।
मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट दे रही है। मैं कल के वोट में अपील करता हूं हर मुसलमान भाइयों से कि किसी भी परिस्थिति में मायावती गठबंधन को आप वोट ना दें। कंप्लीट रूप से ये बीजेपी का गेम प्लान है, फंडिंग है। जब ओबीसी का मात्र फर्स्ट फेज में 1 सीट था तो वो 20 जगह सभा को किया। यह भी एक हिस्सा। अच्छा, कुशवाहा को पैसा नहीं था तो फिर ये फंडिंग कहां से है? ये भी एक हिस्सा। इसी तरह बीजेपी जब चुनाव लड़ रही है राघोपुर में, वहां बीजेपी ने लोजपा से कहा कि राघोपुर में टिकट क्यों मिला है श्रीनाथी सिंह जी के बेटे को। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी नीतीश को हरवाना चाहती है और महागठबंधन के एक घटक को जितवाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने महागठबंधन के प्रमुख घटक के नेता पर जो ईडी का मामला है, उस मामले को दबा दिया, पूछताछ बंद हो गई। इतने केस और पूछताछ बंद। और यह साजिश बीजेपी के महासचिव के घर, एक प्रमुख महासचिव के घर में पूरी तरीके से बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे गेम प्लान को तैयार किया। और बीजेपी मिली हुई है विपक्ष के एक प्रमुख दलों से। एक युवराज को बचाने में बीजेपी लगा हुआ है। बिहार की जनता क्यों वोट दे एनडीए और यूपीए को? जब वो चिंकी में गाज, पानी में गाज, कोरोना में गाज, प्रवासी मजदूर में गाज, शेल्टर हाउस में गाज, तो फिर एनडीए को वोट क्यों दे? बिहार को भूख की अंतिम कड़ी ले जाने वाली बीजेपी, 26वें नंबर गरीबी में ले जाने वाली बीजेपी, इकोनॉमिक कोलैप्स कर देने वाली बीजेपी, फिर बिहार की जनता बीजेपी को क्यों वोट? दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख घटक से पहला सवाल है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार भी मुख्यमंत्री के दावेदार युवराज ने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली? नीतीश कुमार के खिलाफ युवराज ने बोला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार भी युवराज ने क्यों नहीं बोला? एक बार भी हमें युवराज का, नरेंद्र मोदी का कोई बयान आप ला दीजिए। बीजेपी के खिलाफ हिस्सा, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हुए क्या कहा? उन्होंने कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ लगातार जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनसे बिहार जानना चाहती है कि क्या इस युग में भी हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेंगे?
इसका मतलब है कि विपक्ष के पास बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तीसरी तरफ ये जानना चाहते हैं पूरे बिहार कि आप सदन से 1 महीना गायब कहां थे? आप 5 साल में कितना क्वेश्चन किए? 5 साल में आप राघोपुर कितना गए? आप एक बड़े पिता के बेटे हैं तो आपको महुआ बदलना क्यों पड़ा? तीसरी तरफ आप पटना के बाहर में कहां थे? आप 18 जिले छपरा, गोपालगंज, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया में बाढ़ आया, आप कहां थे? जब बिहार में दंगे हो रहे थे तो आप कहां थे? एनआरसी में जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में था तो आप कहां थे? सुपौल में कांग्रेस ने निम्नत रमानी को टिकट दिया तो ये चुनाव प्रचार करने नहीं गए। विजेंद्र यादव जी से पूरी सांठगांठी की हो गई। आप बगल में जादव में गए, लेकिन जहां मुसलमान दिया वहां नहीं गए। कांग्रेस के सीट पर लगभग आप नहीं गए। क्यों? आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं? ये बहुत क्लियर है। कोरोना वायरस में जब आप दिल्ली के फार्म हाउस में थे और दिल्ली में जब बिहार भूख से मर रहा था तो फिर आप उस वक्त दिल्ली के सड़कों पर क्यों नहीं गए? लाठी चल रही थी तो आप दिल्ली के सड़कों पर क्यों नहीं गए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जब कोरोना वायरस के बाद बाढ़ आया उसी के घर में तो एक बार भी फरसा, छपरा, अमनौर, मकेर नहीं गए। 70 घाट की पुल टूटी उसमें नहीं गए। 70 घाट में विपक्ष के बड़े नेता जो उस वक्त मंत्रिमंडल के मंत्री थे उन्होंने उस कंपनी से पैसा लिया, जिसके चलते वो नहीं गए और अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। सभी लोगों ने 70 घाट पुल में पैसे लिए। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए हर परिस्थिति। मेरी सरकार या मैं सरकार के हिस्से में आऊंगा तो 70 घाट पुल और सभी पुल की जांच, राघोपुर पुल के ठेकेदार क्यों भागे उसकी भी जांच तुरंत करें। और जो इन्वॉल्व होंगे 3 महीने के अंदर उनको जेल भेजें हर परिस्थिति। तो ये जो 5 साल का रेडियस रहा है, जो नीतीश कुमार के 1 साल के रीजन में एक नौकरी नहीं दे पाया और दिया तो बलात्कारियों को दिया एक नौकरी, और वो व्यापार करता है जनता के साथ। इसीलिए मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, ऐसे लोग जो भगोड़े हो, जो आपको छोड़ के कोरोना वायरस में 3 महीना लॉकडाउन में अकेला पप्पू यादव बिहार और दिल्ली, बिहार के हर लोगों तक खाना पहुंचा, सेवा के रूप में एक घर रुपया पहुंचा। यदि सेवा करने वाले को मतदान में पटना या बिहार मदद नहीं करती है तो फिर सेवा हार जाएगी, जाति सांप्रदायिक उन्माद हो और मनोबल बढ़ेगा। पैसे के बदौलत टीवी पर चमकने वाले युवराज या एनडीए, उनको जमीन का पता नहीं है। इन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट चैनल को देकर के अपना चेहरा सका है और दिग्भ्रमित किया है
मैं तो सेवा और सेवक के रूप में खड़ा हूं और हर दुख में बिहार के संकट में खड़ा रहा हूं। मैंने 3 साल की अपील की, 30 साल के महापाप से छुटकारा लेना चाहिए और मैं ऐसा मानता हूं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। विपक्ष सिर्फ उन्माद और चैनल के माध्यम से जनता के बीच दिखी, ग्राउंड रियलिटी विपक्ष के पास नहीं है। हम तीसरे फेज में कोसी, सीमांचल, मिथिला, उत्तर बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे, एक बेटे और सेवक के रूप में पप्पू यादव हमेशा खड़ा रहा। मैं आपसे एक मौका सेवा का मांगता हूं, यदि आप बाहर से लेके कोरोना और फिर बाहर और फिर छिटकी बुखार का मुआवजा नहीं देते हैं तो फिर कोई आदमी बिहार के परिवार के लिए समर्पण भाव से सेवा नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।